Good morning, class. We have completed 6 chapters of our book. Today we are going to start our 7th chapter, that is saying without speaking. मतलब बिना बोले हम कैसे किसी को कुछ बात कह सकते हैं। कैसा हो सकता है? क्या हम बिना कुछ बोले किसी को कोई बात बोल सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। हमें बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े और हम सामने वाले को अपनी बात समझा भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है। पहले तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये बताओ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों तरफ, हम वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि पेड़ हरे रंग के होते हैं? दुनिया में कितने कैसे-कैसे इंसान होते हैं? बच्चे क्या होते हैं? बड़े क्या होते हैं? बूढ़े कैसे होते हैं? ये सब हमें कैसे पता चलता है? अपनी आँखों से, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि हमें कोई स्मेल आती है, हमें पता चल जाता है, अरे ये तो बहुत खुशबू आ रही है, अरे ये तो बहुत बदबू आ रही है, ये भी पता चल जाता है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ टच होती है तो हमें पता चल जाता है कि मच्छर ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, ये हमें फ़ील होती है ना। इसी तरह से अगर हमारे ये सारे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों ओर सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? वो सब हमें पता चलती है हमारे सेंस ऑर्गन्स से। कैसे? सेंस ऑर्गन्स से। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हम समझ पा रहे हैं, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हम वर्ल्ड के बारे में जान पा रहे हैं, ये सब किससे पॉसिबल हो पा रहा है? हमारे सेंस ऑर्गन्स से। तो हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं कि हमें सब कुछ पता चल जाता है? तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन-कौन से हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं? पहला है आईज, आँखें। आँखों से हम क्या करते हैं? हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, वो आँखों से ही तो दिखती है ना। तो आँखों से हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं, सी। तो आँखों से क्या हो गया? साइट हो गई। फिर उसके बाद आता है नोज़, नाक। नाक से हम क्या करते हैं? या तो स्मेल करते हैं या फिर सांस लेते हैं। तो स्मेल और उसके साथ साथ ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी हम किससे करते हैं? नोज से करते हैं। उसके बाद आता है ईयर्स, हमारे कान। कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। म्यूजिक सुनते हो ना आप सब? तो हियरिंग, कोई भी बात हमें कोई बोलता है तो हमें सुनाई देता है, तो वो हमारे कानों से सुनता है। उसके बाद आता है हमारी टंग, हमारी जीभ। जीभ से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। मम्मी ने आज कितना अच्छा खाना बनाया है, ये सब हमें टेस्ट किससे पता चलता है? हमारी टंग से पता चलता है, हमारी जीभ से पता चलता है। उसके बाद हमारा 5 सेंस ऑर्गन कौन सा है? 5th वाला स्किन, हमारी त्वचा। वो हमें कैसे पता चलता है? कोई हमें छूता है तो हमें टच का पता चल जाता है ना, हमें फ़ील हो जाता है। तो वो टच हमें किससे पता चलता है? हमारी स्किन से। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन-कौन से हुए? आईज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। और इनका फंक्शन क्या-क्या है? आई से हम क्या करते हैं? साइट, देखते हैं। नोज़ से क्या काम करते हैं? स्मेल का और ब्रीथिंग का। ही ईयर्स से हम लोग क्या काम करते हैं? हियरिंग का, सुनने का। और टंग से क्या काम होता है? टेस्ट का पता चलता है हमें। स्किन से हम क्या कर पता चलता है हमें? हमें फ़ील होता है कि हमें टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे हमारे कौन से हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव, कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स मैंने बताया था ना कौन कौन से होते हैं? आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और हमारी त्वचा। तो कितने सेंस ऑर्गन्स हो गए टोटल? 5। तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द सेंस ऑर्गन्स, कि आपको उन सेंस ऑर्गन्स का नाम बताना है। वही हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। थर्ड क्वेश्चन आता है राइट द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, की ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये किस किस काम आते हैं, ये तो सबको पता है। तो हमारी आंखें क्या काम करती हैं? वी सी विद अवर आइज, कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। ईयर हमारे क्या काम आते हैं? वी हियर विद अवर ईयर्स, कि हम अपने कानों से सुनते हैं। नोज, वी ब्रीथ एंड स्मेल विद अवर नोज। टंग, इट हेल्प्स टू टेस्ट अवर फूड, कि हमारे फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। स्किन, इट हेल्प्स अस टू फील, ये हमें फीलिंग का, टच का पता करा देती है। तो आपको आज ये तीनों क्वेश्चंस लिखने हैं।
इसके बाद हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग बिना बोले किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, छोटे बच्चे कैसे करते हैं, डांसिंग की भी कोई स्टाइल्स होती हैं, उससे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सामने वाले को स्टोरी सारी समझ आ जाती है कि वो डांस से किस स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। जब कोई खुश होता है तो उसका फेस अलग तरह से होता है, कोई उदास होता है तो उसका फेस अलग तरह से बन जाता है, कई बार रोते भी हैं, हंसते भी हैं। तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम अपनी बात समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें अपनी बात समझाने के लिए स्पीकिंग करना पड़े, बोलना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे।